हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ अगर अलग अलग प्रेपोजिशंस लगाई जाएं और उनके मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम फिर बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगाएं और उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अपील टू का मतलब होता है किसी आदमी के लिए को अपील करना, जैसे प्रिंसिपल को अपील करना। अपील टू पर्सन, ही अपील्ड टू द प्रिंसिपल टू, आई अपील्ड टू द प्रिंसिपल टू रेमिट माई फी, कि मेरी फीस माफ कर दो, प्रिंसिपल को मैंने अपील की। आई अपील्ड, यहाँ पे अपील किसी आदमी को, किसी अथॉरिटी को हमने अपील की। तो दूसरा होता है कोई डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट में अपील करना, जैसे लोअर कोर्ट का कोई फैसला आया तो हायर कोर्ट में अपील करना। तो उस फैसले के अगेंस्ट में, उस डिसीजन के अगेंस्ट में हम अपील करते हैं। अपील अगेंस्ट डिसीजन के, ये ध्यान रखना है। ही अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, जो निचली अदालत का फैसला है उसके अगेंस्ट में उसने अपील की हायर कोर्ट को। तो इस तरह से अपील अगेंस्ट किसी फैसले के अगेंस्ट में हम करते हैं अपील। और कई बार हम किसी आदमी को अपील करते हैं कि कोई चीज फेवर लेने के लिए। तो इस तरह से अपील टू और अपील अगेंस्ट को हम एज ए प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अगला, बेसिकली अपील का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है। अगला वर्ड देखो, एफिलेटेड टू। मतलब इसका बेसिक मतलब है जुड़े होना। तो अब जैसे कोई स्कूल या कॉलेज होता है, वो किसी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं एफिलेटेड टू। आवर स्कूल इज एफिलेटेड टू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, है ना। तो ये स्कूल है जो वो एफिलेटेड किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, कोई कॉलेज जुड़ा हो सकता है। लेकिन जब हम कोई आदमी किसी पॉलिटिकल या कोई विंग जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है उसको कहते हैं एफिलेटेड विद। ही इज एफिलेटेड विद ए पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, तो वो आदमी उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। या कोई विंग होता है किसी चीज का, दिस पर्टिकुलर विंग इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो जब कोई स्कूल या कॉलेज किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं एफिलेटेड टू। जब कोई इंसान जो है, पर्सन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं, उसको यूज करते हैं एफिलेटेड विद। अगला वर्ड देखो, अनॉयड। अनॉयड का बेसिक मीनिंग जो होता है नाराज। तो होता तो नाराज ही है, लेकिन अनॉयड एट, ही इज अनॉयड एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग। वो किसी तरीके से नाराज होता है, किसी के तरीके से। तो यहाँ ही इज अनॉयड एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, वो आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके से नाराज है। अनॉयड विद मतलब, अनॉयड विद किसी पर्सन के साथ, किसी आदमी के साथ नाराज होना। ही इज अनॉयड विद, वो मेरे साथ नाराज है। तो अनॉयड विद ए पर्सन, अनॉयड एट सम वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो अभी हम बात करेंगे आर्गू की। तो आर्गू का बेसिक मतलब होता है बहस करना। तो इसमें अगर आर्ग्यू अगेंस्ट होगा तो इसका मतलब है किसी मैटर के अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट में, किसी मैटर के अगेंस्ट में आर्ग्यू करना, बहस करना। तो जैसे ही वेंट टू आर्ग्यू अगेंस्ट द मैटर ऑफ डिबेट, है ना। वो जो डिबेट का मैटर था उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू करने के लिए गया। तो ही वेंट टू आर्ग्यू, कई बार कोई ऐसा होता है डिबेट चल रही होती है, उसमें वो आर्ग्यू करता है किसी मैटर के अगेंस्ट में, कोई फेवर में करता है, कोई अगेंस्ट में। तो आर्ग्यू अगेंस्ट मतलब किसी मैटर के अगेंस्ट में बोलना। आर्ग्यू विद मतलब जब भी विद होता है मोस्टली उसका मतलब होता है
किसी पर्सन के साथ जब हम बात करते हैं, किसी पर्सन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो आर्ग्यू विद मतलब डोंट आर्ग्यू विद मी अननेसेसरली। किसी से हम कहते हैं ना कि मेरे साथ अननेसेसरली बहस ना करो, तो इस तरह से हम आर्ग्यू विद जब करते हैं तो किसी पर्सन के साथ करते हैं, आर्ग्यू अगेंस्ट करते हैं तो किसी मैटर के अगेंस्ट में। तो इस तरह से हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं अगेंस्ट और विद आर्ग्यू के साथ। तो दूसरा देखो, एग्री का मतलब बेसिक जो होता है सहमत होना। तो सहमत, एक तो किसी के ओपिनियन से सहमत होना, तो तब आता है एग्री इन। आई एग्री विद यू, जब ये पर्सन की बात हो तो तब आता है विद ए पर्सन। अब आई एग्री विद यू इन ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय यू, जो आपने ओपिनियन दिया है अपना, तो उसके साथ मैं एग्री करता हूं, उस ओपिनियन के लिए मैं आपके साथ एग्री करता हूं। एग्री टू होता है किसी प्रपोजल के साथ, कोई प्रपोजल आई कि चलो ये प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वहां पे एग्री टू होना या डू नॉट एग्री होना, ये डिपेंड करता है। आई डू नॉट एग्री, एग्री टू द प्रपोजल, ये ध्यान रखो, एग्री टू द प्रपोजल ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपकी जो प्रपोजल है ना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की, उससे एग्री नहीं करता। अब ये भी हो सकता था आई एग्री टू द प्रपोजल ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जो एग्री टू यूज करते हैं वो किसी प्रपोजल के लिए करते हैं। एग्री विद, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी पर्सन के साथ एग्री होते हैं। आई फुली एग्री विद यू ऑन दिस इशू, इस इशू में मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। एग्री ऑन, किसी सब्जेक्ट के ऊपर होना सहमत। आफ्टर ए लॉट ऑफ डिबेट ऑल एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, सब ने एग्री कर लिया कि जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स है सभी उस पर एग्री कर गए। तो जब किसी सब्जेक्ट के लिए होता है तो हम करते हैं एग्री ऑन। अब अक्यूज्ड का जो है बेसिक मतलब वो होता है इल्जाम। कोई इल्जाम लगाता है, कोई बंदा किसी दूसरे पे लगाता है, किसी चीज के लिए लगाता है, तो जब हम ये यूज करते हैं अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, इसका मतलब है कि इल्जाम लगाना। ही इज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ मतलब किस चीज का इल्जाम, जैसे यहाँ थेफ्ट का है, मर्डर का भी हो सकता है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, है ना, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम है। दूसरा देखो अक्यूज्ड बाई, जिस बंदे ने लगाया, तो बाई ए पर्सन, ही वाज अक्यूज्ड बाई रमेश, रमेश ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। दोस्तों ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है बेसिकली, लेकिन उसके साथ प्रेपोजिशन डिफरेंट लगती है तो उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे ब्लाइंड टू मतलब किसी चीज के लिए आंखें बंद करना, जैसे करना है कि आंखें बंद कर लेना, जानबूझ के अनजान बन जाना। तो ब्लाइंड टू मतलब किसी के एक्शन को ध्यान में ना रखना, अंधे की तरह बन जाना, आंखें बंद कर लेना, इग्नोर कर देना। यू शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द मिसडीड्स ऑफ योर सन, आपको अपने लड़के की जो मिसडीड्स है ना, गलतियां, उसके ऊपर आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं ब्लाइंड टू। लेकिन अगर ब्लाइंड इन होता है तो उसका मतलब होता है जो फिजिकल ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं, अंधा होना। जैसे हिज हस्बैंड इज ब्लाइंड इन राइट आई, तो उसका जो पति है वो राइट आई से वो अंधा है। तो इस तरह से इस सेंस में हम यूज करते हैं। दूसरा बॉर्न का मतलब पैदा होना, लेकिन अगर बॉर्न ऑफ होता है मतलब किन पेरेंट्स के वहां पैदा हुआ, गरीब के, अमीर के, कोई इस तरह से, तो हम यूज करते हैं शी वाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वो रिच पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुई थी। तो इस तरह से बॉर्न ऑफ जब हम करते हैं किस टाइप के पेरेंट्स के, अमीर थे, गरीब थे, ऑर्थोडॉक्स थे, बड़े एडवांस थे, इस तरह से जब हम यूज करते हैं तो फिर हम बॉर्न ऑफ करते हैं। बॉर्न एट का या इन का मतलब होता है कि किसी जगह पे, किस जगह पे कोई पैदा हुआ। ही वाज बॉर्न एट अमृतसर, अमृतसर में पैदा हुआ। इन पंजाब, तो पंजाब बड़ी जगह है, पूरी स्टेट है, तो वहां पे इन आ गया, और ये प्लेस अमृतसर है तो यहाँ एट आ गया। ही वाज बॉर्न एट अमृतसर इन पंजाब। दोस्तों
क्लोज का बेसिक मीनिंग जो होता है वो है बंद करना, लेकिन अलग अलग प्रेपोजिशन में इसका मीनिंग बदल जाता है। वो देखते हैं कैसे। जैसे क्लोज टू का मतलब होता है कोई चीज दूसरे के पास होना। एज एन एडजेक्टिव इसको यूज करते हैं हम। नजदीक होना एक चीज का दूसरे चीज के नजदीक होना उसको क्लोज टू कहते हैं। जैसे हिज हाउस इज वेरी क्लोज टू माइन, उसका घर मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है, इस तरह से। तो क्लोज विद होता है शट करना, जैसे दरवाजा किस तरह से बंद किया जाता है उस सेंस में यूज करते हैं क्लोज विद। जैसे शी क्लोज द डोर विद ए बैंग, मतलब जोर से दरवाजा खड़का के बंद किया, तो यहां पे आ गया क्लोज विद, शट द डोर विद ए बैंग। अगला क्लोज डाउन, मतलब कोई बिजनेस कोई चीज बंद ही कर देना बिल्कुल, किसी चीज को, शॉप को बंद करना, बिजनेस को बंद करना। तो ही क्लोज डाउन हिज शॉप, उसने अपनी दुकान बंद कर दी। ही क्लोज डाउन हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो क्लोज डाउन का मतलब बंद करना। क्लोज आउट मतलब किसी चीज का प्राइस रिड्यूस करना। तो देखिए किस तरह से, ही क्लोज्ड आउट द प्राइस ऑफ शुगर टू इंक्रीज सेल्स, उसने चीनी का प्राइस कम कर दिया ताकि सेल्स बढ़ सके। तो क्लोज्ड आउट का मतलब कि कम करना। अब कंपेयर का हम देखें, कंपेयर टू करते हैं जब दो डिफरेंट टाइप की थिंग्स को, चीजों को कंपेयर करते हैं ना, तो हम लिखते हैं कंपेयर टू। लेकिन जब सिमिलर टाइप की चीजों को करते हैं तो हम करते हैं कंपेयर विद। ये ध्यान रखना है, बड़ा ही माइन्यूट डिफरेंस है इसमें। कंपेयर टू जब डिफरेंट टाइप की थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं, जैसे देयर इज नो पॉइंट इन कंपेयरिंग वाटर टू मिल्क, पानी को दूध से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। कंपेयर विद मतलब कालिदास वाज कंपेयर्ड विद शेक्सपियर बाय सेवरल रिनाउंड स्कॉलर्स। यहाँ दोनों पॉइंट हैं, है ना, कालिदास भी और शेक्सपियर भी, तो उनको उनके साथ आएगा कंपेयर्ड विद। यहाँ वाटर और मिल्क बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, तो इसके साथ आएगा कंपेयर टू। ठीक है, कंपेयरिंग वाटर टू मिल्क। फ्रेंड्स, डिस्प्लीज का मतलब नाराज होना होता है। तो जब हम डिस्प्लीज के साथ एट प्रेपोजिशन लगाते हैं, मतलब किसी चीज पे नाराज होना, है ना, किसी चीज पे नाराज होना। तो शी इज डिस्प्लीज्ड एट सच ह्यूमरस जोक्स, वो है ये बहुत ज्यादा मजाक करने पे वो नाराज हो जाती है, ऐसे जोक्स ह्यूमरस जोक्स करने पे वो नाराज हो जाती है। शी इज डिस्प्लीज्ड एट, तो किसी चीज पे नाराज होना कि उनके ह्यूमरस जोक्स चीज हो गई इसमें। तो डिस्प्लीज्ड विद, हमेशा जब भी विद की बात मोस्टली आती है तो हम एक पर्सन की बात करते हैं। तो यहाँ डिस्प्लीज्ड विद ए पर्सन, शी इज डिस्प्लीज्ड विद मी, वो मेरे साथ नाराज है ना। तो इस तरह से हम डिस्प्लीज्ड का यूज करते हैं। अब डिफर के भी बड़े मीनिंग हो जाते हैं जब इसके साथ अलग प्रेपोजिशन लगती है। जैसे डिफर का मतलब ऐसे बेसिकली होता है किसी से सहमत ना होना। डिफर मीन असहमत होना। तो डिफर ऑन का मतलब है किसी पॉइंट पे अगर हो तो हम ऑन लगाते हैं। आई टोटली डिफर ऑन दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे आपसे बिल्कुल असहमत हूं, तो इस तरह से यूज करते हैं। डिफर विद, वैसे जैसे आगे बात की है विद पर्सन, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट भी कर सकते थे हम। तो इस तरह से ऑन का मतलब पॉइंट, विद का मतलब एक पर्सन के साथ, किसी के साथ। डिफर फ्रॉम, किसी चीज से असहमत होना, जैसे यूर व्यूज एंटायरली डिफर फ्रॉम दैट ऑफ माइंड, आपके जो व्यूज है ना, हम यहाँ व्यूज की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ चीज क्या है, व्यूज। यूर व्यूज एंटायरली डिफर फ्रॉम दैट ऑफ माइंड, आपके जो विचार हैं वो मुझसे बिल्कुल अलग है ना। एंटायरली डिफर फ्रॉम, बिल्कुल मेरे से अलग हैं, तो डिफर यहाँ पे फ्रॉम। अब डाई के साथ, डाई का मतलब मरना है, तो जब डाई के साथ ऑफ लगाते हैं प्रेपोजिशन, मतलब ये किसी बीमारी से डेथ हो गई, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ बीमारी कैंसर से वो मर गया।
डाई फ्रॉम मतलब ही डाइड फ्रॉम हार्ड वर्क, कुछ कारण हो गया उसका अदर देन डिसीज, तो ही डाइड फ्रॉम हार्ड वर्क, इतनी मेहनत की कर करके वो मर गया, तो ही डाइड फ्रॉम हार्ड वर्क। गुड का वैसे तो मतलब होता है अच्छा, तो जब हम गुड के साथ फार लगाते हैं तो उसके नॉर्मली हम नेगेटिव सेंस में किसी के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे बड़ा नकारा सा बंदा हो तो हम करते हैं ही इज़ गुड फॉर नथिंग, तो जैसे सेंटेंस में बनाए ही इज़ ए गुड फॉर नथिंग फेलो, वो जो है ना फेलो बिल्कुल किसी चीज़ का काम का नहीं है, नकारा है। गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। ही इज ही इज गुड एट कुकिंग, ही इज गुड एट ड्राइविंग, ही इज गुड एट स्विमिंग, तो इस तरह से जब हम यूज करते हैं गुड एट तो उसका मतलब होता है उस चीज में उसकी एक्सपर्टीज होना, वो उस चीज में एक्सपर्ट है। इंक्वायर का भी बहुत प्रपोजिशन लगाने से, वैसे तो इंक्वायर का मतलब होता है छानबीन करना, लेकिन इंक्वायर फॉर अगर करें तो किसी चीज के लिए, आई वेंट देयर टू इंक्वायर फॉर माई लॉस्ट पर्स, मेरा पर्स गुम हो गया था तो मैं उसकी छानबीन करने के लिए गया था, मैं वहां पे उसको खोजने के लिए गया था, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। इंक्वायर इनटू द, किसी मैटर की जब बात आती है तो हम यूज करते हैं इंक्वायर इनटू। द पुलिस विल इंक्वायर इनटू द कॉज ऑफ डेथ, पुलिस जो डेथ का कारण है उसकी छानबीन करेगी। इंक्वायर अबाउट, कंसर्न किसी की हेल्थ के बारे में या किसी चीज के बारे में कंसर्न होना, तब हम यूज करते हैं इंक्वायर अबाउट। आई वेंट देयर टू इंक्वायर अबाउट हर हेल्थ, मैं वहां गया ताकि मैं उसकी हेल्थ के बारे में जान सकूं, उसके बारे में, क्योंकि मुझे चिंता थी तो मैं इसलिए वहां पे गया, टू इंक्वायर अबाउट हर हेल्थ। लिव के साथ जब प्रेपोजिशन अलग तरह से लगती है तो उसके भी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे देखें लिव एट, जब एक मतलब किसी स्थान पे रहना, अगर छोटे स्थान पे रहने की बात आती है तो हम यूज करते हैं एट, लिव एट। जैसे ही लिव्स एट अलवर, अलवर एक छोटा स्थान है, और वही अगर बड़ी जगह की बात हो तो फिर आ जाता है इन, तो जैसे ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, तो लिव्स इन इंडिया बड़ी जगह में कंट्री है, तब भी हम इन का यूज करते हैं, छोटी जगह के लिए करते हैं एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्क इसमें। तो लिव ऑन, जैसे गुजारा, किसी चीज पे गुजारा करना, कई बार किसी की तबीयत ऐसी होती है जैसे ही लिव्स एंटायरली ऑन लिक्विड्स, अब वो उसको सिर्फ लिक्विड डाइट के ऊपर ही रहता है, या ही लिव्स एंटायरली ऑन ब्रेड्स, या कोई किसी की हैबिट होती है वो ब्रेड ही खाता है, कोई और चीज नहीं खाता, तो इस तरह से हम यूज करते हैं लिव्स ऑन, मतलब फूड कौन सा खाता है उसके लिए हम यूज करते हैं लिव ऑन। लिव फॉर मतलब अपना एक जो प्रिंसिपल है उसके लिए जीना मरना, उसको कहते हैं लिव फॉर। वी मस्ट लिव एंड डाई फॉर द कॉज ऑफ ट्रुथ, हमें अपना जो है ना सच्चाई के लिए जीना और मरना चाहिए, तो लिव फॉर, डाई फॉर, तो लिव फॉर भी डाई फॉर भी ऐसे हो गया, तो हम यूज करते हैं अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने उसके लिए हम लिव फॉर जीते हैं। लिव विद मतलब किसी के पर्सन के साथ रहना, इकट्ठे रहना, तो हम कहते हैं लिव विद। आई लिव हेयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। अभी एक लाइबल, लाइबल का जो वर्ड है ना, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं, एक तो फार करते हैं, उसके लिए लाइबल मतलब जिम्मेवार होता है बेसिकली, है ना। ही इज लाइबल फॉर, लाइबल फॉर क्राइम, उसने कुछ ऐसा क्राइम किया उसके लिए वो जिम्मेवार है, तो ही इज लाइबल फॉर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, वो जिम्मेवार है अपनी वाइफ की डेथ का, ठीक है। तो लाइबल का यहाँ मतलब बेसिकली जिम्मेवार। तो लाइबल टू, जब लाइबल टू यूज करते हैं तो पनिशमेंट के साथ जोड़ते हैं, पहले तो ये क्राइम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है, तो लाइबल टू का मतलब उसकी पनिशमेंट, ही वाज हेल्ड लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट, तो उसको जो सजा सुनाई गई वो इम्प्रिजनमेंट की, जेल की सजाई गई, तो इस तरह से हम लाइबल टू जब पनिशमेंट के लिए यूज करते हैं, लाइबल फॉर हम करते हैं क्राइम जो एक्चुअल किया है उसके लिए। लाफ एट का हम यूज करते हैं किसी का मजाक उड़ाना, तो लाफ विद का हम यूज करते हैं किसी के साथ हंसना, उसकी खुशी में हंसना।
तो लाफ एट, जैसे वी मस्ट नॉट लाफ एट अवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। लाफ विद, वी मस्ट लाफ विद अवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ हंसना चाहिए। और यहाँ इस तरह से एक ही सेंटेंस में देखो, वी मस्ट नॉट, वी मस्ट लाफ विद डिसेबल्ड, जो अपाहिज हैं उनके साथ हंसना चाहिए बजाय इसके कि उनके ऊपर हंसे। तो लाफ एट मतलब किसी का मजाक उड़ाना, और लाफ विद मतलब किसी के साथ हंसना। अभी हम बात करेंगे पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद की। पार्ट फ्रॉम का मतलब किसी आदमी से अलग होना, बिछड़ जाना। जैसे आई पार्टेड फ्रॉम माई वाइफ इन कुंभ, मैं अपनी वाइफ से कुंभ के मेले में बिछड़ गया। तो ये है कि पार्ट फ्रॉम, बिछड़ जाना। पार्ट विद मतलब किसी चीज को छोड़ना। तो ही इज नॉट रेडी टू पार्ट विद हिज कार, वो अपनी कार से को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये पार्ट फ्रॉम का मतलब बिछड़ना, किसी बंदे से, किसी आदमी से बिछड़ना। और पार्ट विद मतलब किसी चीज से बिछड़ना या उसको छोड़ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद का। तो प्लीड मतलब किसी के आगे प्लीड करना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना कह सकते हो कि प्लीड विद, ही प्लीडेड विद द प्रिंसिपल फॉर मर्सी, है ना, उसने प्रिंसिपल के सामने गिड़गिड़ाया अपनी माफी के लिए, तो कि उसको सजा ना दी जाए, फॉर मर्सी। ही प्लीडेड विद द प्रिंसिपल, प्लीडेड विद द प्रिंसिपल फॉर, प्लीडेड फॉर मर्सी, किसी चीज के लिए। तो ही प्लीडेड विद द प्रिंसिपल फॉर मर्सी। अब अगला देखो सूटेड फॉर। सूटेड फॉर हम यूज करते हैं किसी एक्शन के लिए। जैसे शी इज नॉट सूटेड फॉर द रोल ऑफ ए वैम्प, वो कोई वैम्प के रोल के लिए सूटेबल नहीं है। तो हम इस तरह से यूज करते हैं शी इज नॉट सूटेड फॉर। तो शी इज नॉट सूटेड फॉर द रोल ऑफ ए वैम्प। सूटेड टू होता है ओकेजन के लिए हम यूज करते हैं। जब मान लो कोई खुशी का मौका हो, हम गम के गीत लगा दें, है ना, तो हम कहते हैं सैड सॉन्ग्स डू नॉट सूट सच एन ओकेजन। इस ओकेजन के लिए, इस तरह के ओकेजन के लिए सैड सॉन्ग सूटेबल नहीं होते। तो सूटेड टू द ओकेजन, सूटेड फॉर द एक्शन। अगला देखो टायर्ड। टायर्ड का मतलब थकना होता है। टायर्ड ऑफ जब हम यूज करते हैं मतलब डिसगस्टेड, बड़े मतलब गुस्से में जैसे कह सकते हैं ना, या नाराज के सेंस में करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ योर डेली एक्सक्यूजेज, मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ आपके डेली एक्सक्यूज, रोज रोज के बहानों से। तो टायर्ड ऑफ मतलब थक जाना, पक जाना, और नेगेटिव सेंस में यूज करना। टायर्ड विद मतलब एग्जॉस्टेड, मतलब फिजिकल जो टायर्डनेस होती है उसको हम कहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं एग्जॉस्टेड। आई एम टायर्ड विद अ लॉन्ग वॉक, मैं लंबा वॉक करके चल के थक गया हूं। तो एग्जॉस्टेड की सेंस में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया हूं, थक गया हूं। दोस्तों हमने देखा कि किसी वर्ड के साथ अगर डिफरेंट प्रेपोजिशन लग जाती है तो उसका मतलब भी डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।